आज हम लोग अग्रपूजा खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथावस्तु के बारे में सीखेंगे, जानेंगे। इसके पहले मैंने आपको अग्रपूजा खंड काव्य का पहला सर्ग और दूसरा सर्ग पढ़ा दिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो बहुत ज़रूरी है कि उनको भी आप देख लीजिए। उसका लिंक मैंने अपने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से देख लीजिए, या फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर भी जाकर के आप दोनों सर्ग देख लीजिए। फिर तीसरा सर्ग आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर तीसरे सर्ग पर प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कथावस्तु जानते हैं। तो देखिए, तीसरे सर्ग पर निम्नलिखित तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। पहला, अग्रपूजा खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथावस्तु लिखिए। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, अग्रपूजा खंड काव्य के तृतीय सर्ग का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। या वो पूछ ले पेपर, अग्रपूजा खंड काव्य के आधार पर जरासंध वध का वर्णन कीजिए। या फिर अग्रपूजा खंड काव्य के तृतीय सर्ग का सारांश लिखिए। या अग्रपूजा खंड काव्य के आयोजन सर्ग का कथानक लिखिए। ठीक है, तीसरे सर्ग से ये भी पूछा जा सकता है, अग्रपूजा खंड काव्य की किस घटना ने सबसे अधिक प्रभावित किया। इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा जो हम लोग सीखने जा रहे हैं। हाँ, एक और ज़रूरी बात प्रश्न को लेकर के उसको जान लीजिए। देखिए, जो ये प्रश्न है, अगर इस तरह का प्रश्न सभी सर्गों में बन सकता है कि आपको किस घटना ने प्रभावित किया, अगर ये प्रश्न आए तो आप इसमें किसी भी सर्ग की कथा को लिख सकते हैं, क्योंकि आपको कोई ये चैलेंज नहीं कर सकता कि आपको कौन सी घटना अच्छी लगी या कौन सी अच्छी बात लगी। हो सकता है किसी को तृतीय सर्ग अच्छा लगा हो, किसी को द्वितीय, किसी को कोई लगा हो। तो ये जो प्रश्न है, इसमें आप किसी भी सर्ग की घटना को लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको तीसरे सर्ग में भी ले लिया है। ठीक है, चलिए अब कथावस्तु के बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो तीसरा सर्ग है, इसको आयोजन सर्ग के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने प्रश्न में भी देखा है। अब तीसरा सर्ग शुरू कहाँ से होता है, इसके पहले मैं आपको दूसरा सर्ग कहाँ समाप्त होता है थोड़ा सा बता दूं। तो देखिए, दूसरे सर्ग के लास्ट में हमने आपको बताया था कि कृष्ण जो है युधिष्ठिर को राजा बनाते हैं, और उनका राज अच्छी तरह से जब चलने लगता है तो वो द्वारिका चले आते हैं। ठीक है, अब उसके आगे की घटना तीसरे सर्ग में है। तो होता क्या है, जब श्री कृष्ण द्वारिका चले आते हैं तो आपको पता है, पहले सर्ग में मैंने बताया था कि जो अर्जुन हैं वो द्रौपदी को स्वयंवर में जीतते हैं, और जब माता कुंती के पास आते हैं तो कुंती माता कहती हैं कि सभी लोग आपस में बांट लो। तो इस तरह से, मतलब एक तरह से वो सभी की पत्नी बन जाती हैं, मैंने पहले सर्ग में बताया। तो जब वो सभी की पत्नी बन जाती हैं, उसके बाद क्या होता है, वो तीसरे सर्ग में है। तो होता क्या है कि पांचों भाई आपस में जो है विचार करते हैं कि द्रौपदी को लेकर के हम लोगों में कोई झगड़ा ना हो, इसके लिए कोई युक्ति निकालनी चाहिए। तभी नारद ऋषि आते हैं और नारद उनको सुझाव देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहीं से कथा शुरू है। नारद सुझाव देते हैं पांचों पांडवों को, युधिष्ठिर को, भीम को, अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, कि ये जो द्रौपदी हैं एक एक साल, एक एक वर्ष सभी के साथ रहेंगी, और शर्त रखते हैं कि यदि जो द्रौपदी किसी भाई के साथ रह रही हैं और उसके अलावा यदि कोई उनको एक साथ देख लेगा तो उसको 12 वर्ष का वनवास हो जाएगा। ये शर्त रखी गई। यानी द्रौपदी किसी एक भाई के साथ यदि हैं तो 4 भाई उनको कभी भी एक साथ न देखें। लेकिन होता क्या है कि एक दिन कुछ ब्राह्मणों की गाय चोरी हो जाती है और हल्ला होने लगता है। तो अर्जुन दौड़ के उन चोरों को मारने के लिए, या यूँ कहें कि पकड़ने के लिए बाहर आते हैं, और शस्त्रागार में, जहाँ उनका धनुष रहता है, जो उनका अस्त्र जहाँ रहता है, अस्त्र लेने वो शस्त्रागार में जाते हैं। जब शस्त्रागार में वो अपना धनुष लेने जाते हैं तो वहाँ पर जो द्रौपदी हैं वो युधिष्ठिर के साथ रहती हैं, बैठी रहती हैं। तो अर्जुन उनको देख लेते हैं। जब अर्जुन उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं तो शर्त के अनुसार अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास हो जाता है। अब वो जंगल के लिए 12 वर्ष के लिए जब वो जंगल में निकल लेते हैं तो धीरे धीरे जैसे समय ख़त्म होता है और 12 वर्ष बीतने वाला होता है तो अंत में ये द्वारिका आ जाते हैं श्री कृष्ण के पास। जो अर्जुन हैं वो द्वारिका चले जाते हैं। द्वारिका जाने के बाद जो कृष्ण हैं वो अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से कर देते हैं।
और अर्जुन को लेकर के खांडव वन आते हैं। खांडव वन आने के बाद अग्नि देवता को खुश रखने के लिए, उनकी तृप्ति के लिए खांडव दाह करते हैं। अग्नि को खुश करने के लिए खांडव दाह करते हैं। तो अग्नि देवता जब खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो वो अर्जुन को जो है क्या कहते हैं, 4 सफ़ेद घोड़े देते हैं और खूब तेज़ी से चलने वाला एक कपिध्वज रथ देते हैं। कपिध्वज रथ देते हैं और जो है श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र देते हैं। अग्नि देवता है, श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र देते हैं और कौमुदी गदा देते हैं अग्नि देवता। और उसी समय वरुण देवता, उसी समय वरुण देवता जो है वो भी अर्जुन को एक गांडीव धनुष, आपने देखा होगा कि उनके धनुष का नाम गांडीव है, तो गांडीव धनुष देते हैं और 2 तुणीर क्या होता है, जिसको तरकस बोलते हैं, जिसमें बाण रखते हैं ना, अक्षय तुणीर देते हैं। ठीक है। उसके बाद होता क्या है, फिर वहीं जब खांडव दाह कर रहे थे और वहाँ पे जब आग जल रही थी, तो वहाँ पे एक मैं दानव आग से घिर जाता है। मैं दानव जब घिर जाता है तो चिल्लाने लगता है बचाने के लिए, तो कृष्ण अर्जुन से उसको बचाने के लिए कहते हैं। अर्जुन उस मैं दानव को बचा लेते हैं। तो मैं दानव जो है वो खुश होकर के, प्रसन्न होकर के वो भीम को गदा देता है, और जो है अर्जुन को एक शंख देता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर वो अपना राज्य बढ़िया से करने लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर राज्य अपना 5 भाई करने लगते हैं और जो श्री कृष्ण है वो फिर पुनः द्वारिका लौट आते हैं। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि नारद जी आते हैं और नारद जी जो पांडव हैं, उनके पिता जो पांडु थे, उनका स्वर्ग से संदेश लेके आते हैं कि पांडु ने कहा है कि राजसूय यज्ञ कर दीजिए ताकि उनको स्वर्ग में जगह मिल जाए। यानी कि 5 भाइयों से नारद कहते हैं कि आप लोग राजसूय यज्ञ कर दीजिए ताकि आपके पिता को स्वर्ग में स्थान मिल जाए। ठीक है। अब जो है उन लोग आपस में विचार करते हैं कि राजसूय यज्ञ किया जाए और कृष्ण को बुलाते हैं, कृष्ण को बुलावा भेजते हैं। और कृष्ण जब आते हैं तो कृष्ण से बताते हैं कि नारद मुनि इस तरह का संदेश लेके आए हैं, हम लोग को राजसूय यज्ञ करना है। ठीक है। तो देखिए, राजसूय यज्ञ वही कर सकता था जो सभी को जीत लिया हो, सभी राजाओं को जो जीत लिया हो वही कर सकता था। और उस समय कई ऐसे राजा थे जिन पर विजय नहीं प्राप्त हुई थी। उसमें जो सबसे मजबूत था वो था जरासंध। ठीक है, जरासंध सबसे मजबूत था। तो कृष्ण ने बताया कि भाई देखिए, जब तक आप जरासंध को नहीं मारेंगे, जब तक उस पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक आप लोग राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, फिर अंत में जो है जरासंध से लड़ाई की बात होने लगी। फिर हुआ क्या कि कृष्ण जो है भीम को और अर्जुन को जरासंध के पास ले जाते हैं और लड़ाई के लिए ललकारते हैं, लड़ने के लिए ललकारते हैं। तो जरासंध बाहर आता है तो अर्जुन को देखता है, तो अर्जुन पतले दुबले रहते हैं, तो कहता है नहीं, ये तो इनसे मैं नहीं लड़ूंगा। जब भीम को देखता है तो मोटे हट्टे कट्टे रहते हैं, तो वो भीम को चुनता है लड़ने के लिए और दोनों के बीच मल्ल युद्ध यानी कुश्ती होती है। और जो भीम है वो जरासंध का वध कर देते हैं, उसको बीच से फाड़ करके फेंक देते हैं और जरासंध पराजित हो जाता है। जब जरासंध पराजित हो जाता है और अन्य भी जो राजा थे सभी को जब जीत लिया जाता है, फिर जो है युधिष्ठिर जो है वो राजसूय यज्ञ का आयोजन करने लगते हैं, राजसूय यज्ञ की तैयारी करने लगते हैं। इसीलिए इसको आयोजन सर्ग कहा गया है, क्योंकि इसमें राजसूय यज्ञ की तैयारी होती है। यही कथा है, इसी को मैंने लिखा है, आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ और आप सुनिए और इसको 1-2 बार अपने से लिखने का प्रयास कीजिए। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहानी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ, जो लिखा हूँ और मैंने जो आपको बताया है यही पढ़ने जा रहा हूँ। अग्र पूजा खंड काव्य का 3रा सर्ग आयोजन सर्ग है। इस सर्ग की कथा के अनुसार पांडवों में कहीं द्रौपदी के कारण कोई विवाद अथवा संघर्ष न हो, इसलिए इस विवाद से बचने के लिए नारद ने एक सुझाव दिया कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी अपने प्रत्येक पति के पास बारी बारी से 1-1 वर्ष तक रहे। यदि इस काल में यानी इस समय में यदि कोई दूसरा पति उसे देख भी लेगा तो उसे पति को 12 वर्ष के लिए वन को जाना पड़ेगा। एक दिन
किसी ब्राह्मण की गायों को चुराए जाने की घटना को सुनकर अर्जुन शस्त्रागार में शस्त्र लेने गए। वहाँ द्रौपदी तथा युधिष्ठिर एक साथ बैठे थे। उन्हें एक साथ देख लेने के कारण अर्जुन को वनवास के लिए जाना पड़ा। इसी वनवास के काल में अर्जुन द्वारिका नगरी पहुँचे, यानी कृष्ण के यहाँ द्वारिका नगरी पहुँचे तथा वहाँ अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया। निश्चित समय पर अर्जुन, सुभद्रा तथा श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ पहुँचे। इंद्रप्रस्थ यानी वही खांडव वन में। श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अग्निदेव की तृप्ति के लिए खांडव दाह का आयोजन किया। इसके उपरांत यानी इसके बाद अग्निदेव ने अर्जुन को 4 सफ़ेद घोड़े तथा बहुत अधिक गति से चलने वाला कपिध्वज रथ प्रदान किया। वरुण देवता ने अर्जुन को गांडीव व धनुष तथा 2 अक्षय तूणीर प्रदान किए। तूणीर वही तरकस जिसमें धनुष बाण रखते हैं, और अक्षय मतलब जिसमें से बाण कभी खत्म न हो। अग्निदेवता ने ही श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र तथा कौमुदी गदा उपहार स्वरूप प्रदान की। इधर मैदानों आग की लपटों से व्याकुल हो उठा तथा उसने जीवन रक्षा की मांग ली। अर्जुन ने उसे माफ़ कर दिया तथा उसके जीवन को समाप्त होने से बचा लिया। इस स्थिति में मैदानों प्रसन्न हो गया तथा श्री कृष्ण के कहने पर उसने राजा युधिष्ठिर के लिए एक अलौकिक सभा भवन तैयार कर दिया। इसके अतिरिक्त उसने भीम को एक भारी गदा तथा अर्जुन को शंख भी उपहार स्वरूप प्रदान किया। जब पांडव इंद्रप्रस्थ में सुखपूर्वक रह रहे थे, तभी एक दिन उनके पास नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने युधिष्ठिर को उनके पिता पांडु का एक संदेश दिया, जिसमें कहा गया था कि पांडव भाइयों को राजसूय यज्ञ करना चाहिए, जिससे वे अर्थात पांडु इंद्रलोक में निवास कर सकें तथा वे भी वहां आ सकेंगे। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की बात श्री कृष्ण से कही। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि राजसूय यज्ञ की सफलता के लिए सर्वप्रथम जरासंध को पराजित करना आवश्यक है। अतः जरासंध का वध किया जाना नितांत आवश्यक है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि भीम, अर्जुन तथा स्वयं गिरिव्रज जाएंगे तथा जरासंध को द्वंद्व युद्ध में मारेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जरासंध ने रुद्र यज्ञ में बलि देने के लिए 2000 राजाओं को बंदी बनाकर रखा है तथा वे उन्हें मुक्त करवाने का आश्वासन देकर आए हैं। ठीक है। इसके उपरांत युधिष्ठिर से अनुमति प्राप्त करके श्री कृष्ण, भीम तथा अर्जुन तीनों एक साथ जरासंध के पास पहुँचे। जरासंध भीम से द्वंद्व युद्ध करने को तैयार हो गया। कुश्ती, द्वंद्व युद्ध, मल्ल युद्ध। यह युद्ध निरंतर 13 दिन तक चलता रहा। जब जरासंध बहुत अधिक थक गया, तब भीम ने उसको टांगों से पकड़कर उठा लिया तथा बलपूर्वक भूमि पर पटक दिया। श्री कृष्ण का संकेत पाते ही भीम ने जरासंध की दोनों टांगों को बीच से चीर दिया। इसके उपरांत जरासंध के पुत्र सहदेव को राजा बनाया। जरासंध को मारने के बाद उसके पुत्र सहदेव को राजा बनाया गया।
सहदेव ने युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कर ली। कैद से मुक्त सभी राजाओं ने भी युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके उपरांत युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को दिग्विजय के लिए प्रेषित यानी भेजा। शीघ्र ही सारा भारतवर्ष युधिष्ठिर की छत्रछाया में आ गया तथा देश में एकता हो गई। युधिष्ठिर ने समस्त राजाओं को राजसूय यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। इसी समय श्री कृष्ण को आमंत्रित करने के लिए अर्जुन भी द्वारिका की ओर चल पड़े। द्वारिका की ओर यानी कि श्री कृष्ण को बुलाने चल दिए। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको थोड़ा सा और मैं बता दूँ, मैंने ये कथा आपको बताई भी सुनाई भी, ठीक है, लेकिन जब आप अपने से सारांश लिखेंगे तो हो सकता है कि बीच की थोड़ी बहुत बातें छूट जाएं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी बहुत बातें बीच की छूट जाती हैं तो सारांश तो वैसे भी छोटे में लिखना होता है, मैंने बड़ा कर दिया है। आप कुछ चीज़ें छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ना क्या नहीं, आपको जरासंध वध के बाद जो राजसूय युग का आयोजन होता है, राजसूय यज्ञ का आयोजन होता है, ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी कि आयोजन की तैयारी होने लगती है, ठीक है। अब इसके बाद जो है आज इतना ही, आगे हम लोग फिर इसके जो है चौथे सर्ग को अध्याय को देखेंगे।